हरे कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षष्ठ तिला या पाप हारने के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों को बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने हजार वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। षष्ठ तिला एकादशी व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को एकमात्र षष्ठ तिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माघ कृष्ण एकादशी के दिन तिलों के 6 प्रकार से उपयोग करने के कारण इस एकादशी का नाम षष्ठ तिला पड़ा। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करके फिर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस बार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही षष्ठ तिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:30 बजे से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। सूर्यास्त शाम 6:50 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:10 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:52 से 7:14 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। सूर्यास्त शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:52 से 7:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 1:10 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारणा मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:10 से लेकर 9:50 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारण से सुबह आप व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। यह थी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। आइए अब सुनते हैं षष्ठ तिला एकादशी व्रत की कथा और उसका महत्व। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले कि हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षष्ठ तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि जी ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है। मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदा ही व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि
इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा कि हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वे घबराई हुई मेरे पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षष्ठी तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक तुम द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षष्ठी तिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। तब उस देव स्त्री ने षष्ठी तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया। तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षष्ठी तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षष्ठी तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्मांतर तक निरोगी काया प्राप्त होती है, यानी वह व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होता। इस प्रकार उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे भी वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नारद जी ने एक ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, हमने यह क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपया करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातनाओं से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपया पूर्वक बताइए। नारद जी के इन प्रश्नों को सुनकर वह ऋषि बोले कि हे नारद, जो तुमने प्रश्न किया है इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा, जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वे रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वदा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान, नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं।
उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए। उसके उपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निरर्सितों को शरण देने वाले हैं, अर्थात जिनका कोई सहारा नहीं है उन्हें सहारा देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरी इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिल का 6 रूपों में इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। पहला, तिल स्नान। दूसरा, तिल का उपटन। तीसरा और छठा, तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षष्ठी तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि एकादशी पर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, एकादशी की पूजा कैसे करें? क्या है एकादशी की पूजा विधि? सबसे पहले जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और षष्ठी तिला एकादशी इतनी खास क्यों होती है। षष्ठी तिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 11वें दिन को कहते हैं। षष्ठी तिला एकादशी का दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बेहद ही शुभ माना जाता है और इस दिन दुनिया भर के भक्त षष्ठी तिला एकादशी व्रत का उपवास रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को पाप हारनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षष्ठी तिला का अर्थ ही 6 तिल है, इसलिए इस एकादशी का नाम षष्ठी तिला एकादशी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। षष्ठी तिला एकादशी में तिल की भूमिका। तिल को तिल के नाम से जाना जाता है और इसलिए इस दिन को षष्ठी तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तिल के बीज को बहुत ही पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में हवन और पूजा के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सफल अनुष्ठान सुनिश्चित करने के लिए तिल का उपयोग 6 तरीकों से किया जाता है। तिल के पानी यानी कि तिल के पानी से स्नान करें। दूसरा, तिल के उपटन यानी कि तिल के पेस्ट का उपयोग करें। पूजा में तिल का उपयोग करें। तिल का पानी पिएं। तिल का दान करें। तिल की मिठाइयाँ और व्यंजन बनवाएं। देखिए, माघ मास की 10वीं तिथि रात्रि से ही शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं षष्ठी तिला एकादशी के किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़क कर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जितने तिल दान करते हैं उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। माघ महीने का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष ही महत्व होता है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन वैवाहिक दंपत्ति विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं तो उनकी जो भी मनोकामना होती है वे भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो वह समस्या भी इस दिन व्रत रखने से वह दूर हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि धरती पर एक नगर में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। एक दिन पति की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पत्नी विधवा हो गई। वे विधवा ब्राह्मणी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी। हर मास में एकादशी का व्रत रखती थी। उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। एक दिन वे साधु का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। उस ब्राह्मणी ने उनको अन्न आदि न देकर मिट्टी का एक पिंड दान कर दिया। कुछ देर बाद भगवान विष्णु उस पिंड के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। समय व्यतीत होता गया और एक दिन उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। व्रत से अर्जित पुण्य के कारण ब्राह्मणी को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। वहां पर उसे एक झोपड़ी मिली और वहां एक आम का पेड़ था। उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। उसने श्री हरि से पूछा कि पूरे जीवन व्रत और पूजा पाठ करने के बाद उसे बैकुंठ में स्थान तो मिल गया, लेकिन उसकी झोपड़ी खाली क्यों है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अन्न का दान नहीं किया था। पुण्य के प्रताप से मृत्यु बाद बैकुंठ मिला, लेकिन अन्न से वंचित रह गई। ब्राह्मणी ने श्री हरि से उसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास देव कन्याएं आए तो उनसे षष्ठतिला एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में पूछना। एक दिन देव कन्याएं आई तो उस ब्राह्मणी ने षष्ठतिला एकादशी की व्रत विधि विस्तार से बताने को कहा। जब माघ माह में षष्ठतिला एकादशी का व्रत आया तो उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से उपवास रखा, विष्णु पूजा की और रात्रि जागरण की। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी झोपड़ी अन्न और धन से भर गई। इस वजह से षष्ठतिला एकादशी के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को दूध से बनी वस्तुओं का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। ऋतु आदि फल का भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें आप काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बिना भगवान विष्णु का पूजा संपन्न नहीं माना जाता है, तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। और कहा जाता है कि षष्ठतिला एकादशी अगर सच्चे हृदय से और साथ ही साथ इसकी कथा को श्रवण करता है और कथा श्रवण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करता है, तो बताया जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का आपको सच्चे हृदय के साथ और नियम और पालन के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए और रात्रि में संभव हो तो जागरण करते हुए अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। आपको एक शुद्ध वस्त्र धारण कर लेनी चाहिए और भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। कहा जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद दान और दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अगर संभव हो सके तो गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार अपने व्रत का पालन कर लेना चाहिए। बताया जाता है कि इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को निश्चित ही उसके सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों का नाश पूरी तरह से हो जाता है और सभी प्रकार से उनके जीवन में मंगल होता है। व्रत के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि ये एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बताया जाता है कि एक तरफ आप एकादशी का व्रत कर लीजिए और एक तरफ आप 1000 गौ दान कर लीजिए, तो यह दोनों बराबर ही होते हैं। इसलिए आपको एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन और दशमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति चावल ग्रहण कर लेता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए भूल कर भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तु हो गई, जैसे नशीले पदार्थ हो गए, इनका किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि आपको मांस और मदिरा का, लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य का जितना ज्यादा हो सके पालन करना चाहिए और आपको एकादशी के दिन अपने मन में भगवान के प्रति भावना और समस्त व्यक्तियों के प्रति अच्छी भावनाएं लानी चाहिए। किसी के ऊपर भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव बिल्कुल भी नहीं जगाना चाहिए। जितना हो सके पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के भजन में और उनके पूजन में विलीन होना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जप करते रहना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देखिए, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी के व्रत में कुछ खाने पीने के नियमों का भी खास ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको खाने के लिए बताया गया है कि इन 3 दिनों में आपको किस तरह का खाना खाना है। पहले दिन आपको जौ, गेहूं, चना, नमक, काली मिर्च का खाना खाना है। आपको द्वादशी के दिन पर भी खाना होगा। और ऐसा भी बताया जाता है कि 10वीं और द्वादशी के दिन अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। पर अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप दोनों समय भोजन अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं तब आपको 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन पर आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको मांस मंदिरा नहीं लेना है, प्याज लहसुन से बना खाना नहीं खाना है, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। उसमें कुछ सब्जियां हैं जिन्हें बताया गया है कि जैसे गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा, इन सब्जियों को नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है और तेल खाना भी वर्जित है। आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप खा सकते हैं। बाकी ये सब चीजें खाना 10वीं से द्वादशी के दिनों में, सभी 3 दिनों में यह सभी चीजें खाना वर्जित है, तो आपको यह खाना नहीं खाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको, जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप एकादशी का उपवास रखें, अगर आपने नहीं भी रखा है तो एकादशी के व्रत के दिन आपको दान जरूर देना चाहिए। किसी भी योग्य ब्राह्मण को आपको हमेशा खाना खिलाना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूसरे को हमें अन्न देना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण को अन्न का दान करना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में कोशिश करें कि आप बाहर का या किसी का दिया हुआ भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। बताया जाता है कि एकादशी के समय में अन्न में आपका वास माना जाता है, तो आप किसी और से अन्न ना लीजिए। आपको किसी से भी पराया अन्न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी के समय पर यह बहुत ही ज्यादा पापकारी होता है। तो आप किसी और से ना ही मांगे और ना ही अन्न को ग्रहण करें, बल्कि आप अपना भक्ति भाव के साथ उपवास करें। तो ये थी एकादशी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो हमने इस वीडियो में आपको यह भी बताया कि एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।